सिटल की ये नई सीरीज, जिसे हनी बनी के नाम से जाना जा रहा है, अमेज़न प्राइम के ग्लोबल स्पाई यूनिवर्स की एक अनूठी कड़ी है। इस यूनिवर्स में अलग अलग देशों में बनाई गई कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका में प्रियंका चोपड़ा की सिटाडेल सीरीज के बाद अब इंडिया में इस स्पाई यूनिवर्स का विस्तार हनी बनी के साथ किया गया है। राज और डीके द्वारा निर्देशित इस शो में उनकी पहले की वेब सीरीज जैसे फैमिली मैन, फर्जी और गन्स एंड गुलाब तहसील कहानियों की झलक साफ साफ नजर आती है, जिसमें इंटेंस एक्शन और एक अनूठी स्थानीय शैली की विशेषता शामिल है। कहानी की पृष्ठभूमि: सीरीज 2 टाइम फ्रेम्स में चलती है, 1992 और 2000। 1992 में वरुण धवन का कैरेक्टर बनी पेशे से एक स्टंटमैन है और समांता का किरदार हनी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। कहानी एक सीक्रेट मिशन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हनी को एक आदमी को लुभाकर उससे एक डिवाइस चुरानी होती है। बनी और हनी दोनों एक फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व केके मेनन का किरदार करता है। वह अनाथ बच्चों को पाल पोस कर उन्हें एजेंट्स में तब्दील करता है। 2000 में हमें पता चलता है कि समांता का किरदार अब भी कुछ अनजान दुश्मनों से लड़ रहा है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम नाडिया है। यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिकी सिटाडेल में प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर का नाम भी नाडिया ही है, जो इस स्पाई यूनिवर्स के इंटरकनेक्टेड होने का संकेत देता है। वरुण का कैरेक्टर बनी अपने दोस्तों के लिए जुझारू और साहसी है, वहीं समांता का कैरेक्टर हनी एक मजबूत स्वतंत्र महिला के रूप में उभरता है, जो खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। चाइल्ड आर्टिस्ट काशवी ने नाडिया का किरदार बड़ी शिद्दत से निभाया है और उनकी मासूमियत और एक्टिंग ने इस सीरीज में एक अलग ही आयाम जोड़ा है। वरुण और समांता के बीच की केमिस्ट्री और रिएक्शंस ने कई दृश्यों को खास बना दिया है। राज और डीके का डायरेक्शन इस शो की जान है। उनके ट्रेडमार्क वन शॉट एक्शन सीक्वेंस यहाँ देखने को मिलते हैं, जो शो को एक सिनेमैटिक लुक देते हैं। एक घर के भीतर समांता का एक एक्शन सीन है जिसमें वह खुद को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ती है। हालांकि सीरीज के कुछ एक्शन सीन्स में बॉडी मूवमेंट्स थोड़े अजीब लग सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही शॉट में कैप्चर करने का प्रयास किया गया है। कैमरा कट्स को सीमित रखकर इंटेंस सीन बनाने की कोशिश की गई है, जो देखने में काफी प्रभावशाली है। कहानी में कई छोटे बड़े ट्विस्ट हैं जो दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखते हैं। हर एपिसोड में एक नया मोड है जो दर्शकों को सीरीज से बांधे रखता है। खास बात यह है कि इंडिया में ही स्पाई यूनिवर्स के भीतर 2 विरोधी फ्रैक्शंस दिखाए गए जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। इससे एक रहस्य और उत्सुकता का माहौल बनता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। जब समांता का कैरेक्टर ये जानने की कोशिश करता है कि वह किसके साथ खड़ी है, तो दर्शकों को भी ये जानकारी एक ट्विस्ट के रूप में मिलती है। इस सीरीज का फिनाले एक क्लिफ हैंगर प्रथम होता है, जो दर्शकों के अंदर सीजन 2 की उम्मीदें बढ़ा देता है। सीजन 1 में केवल 6 एपिसोड हैं जो कहानी को कॉम्पैक्ट रखते हैं। हालांकि शो का अंत अधूरा सा महसूस होता है और यह लग सकता है कि कहानी में कुछ और विस्तार किया जा सकता था। सिटाडेल हनी बनी एक अच्छा एंटरटेनिंग शो है जो इंडिया के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक्शन, ट्विस्ट और स्थानीय फ्लेवर के साथ ये शो एक अच्छी बिंज वॉच हो सकता है। हालांकि फैमिली मैन या गन्स एंड गुलाब्स जैसी वेब सीरीज की तरह ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है, फिर भी ये अपने ट्विस्ट्स और एक्शन के लिए देखने लायक है। सिटाडेल का ये भारतीय वर्जन प्रियंका चोपड़ा वाली सिटाडेल से ज्यादा कनेक्टिव फील देता है।